जी, पार्टी ने किस तरीके की ज़िम्मेदारी दी है और ग्वालियर पहुँचे और क्या आपने बात की? तो पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बनाया है। 22 में भी मुझे अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद सह सचिव बनाया, फिर मुझे जिम्मेदारी फिर पुनः यूथ की दी है। तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और मध्य प्रदेश में पार्टी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। ग्वालियर में ऐसी कौन सी समस्याएं जिन्हें आप ग्वालियर का महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं और आने वाले समय में उन पर विचार करेंगे? तो ग्वालियर में सभी युवाओं की समस्या चल रही है आजकल कॉलेजों में युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है जिनको मिलनी चाहिए थी। युवाओं की शिक्षा में राजनीति का इंटरफेयर हो गया है। युवा एक भटक सा रहा है, जातिवाद की तरफ बहुत भटक रहा है युवा। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि जातिवाद की तरफ से हटके अपनी शिक्षा को ग्रहण करे, ग्वालियर की जनता के साथ में समन्वय बना के रखे। आप एक दूसरे में आपसी ऐसे विवाद ना करे जिससे कि वो क्राइम की तरफ बढ़ जाए और उसका करियर ख़त्म हो जाए। युवा पढ़े लिखे, उसके बाद देश का नाम रोशन करे। और ग्वालियर में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ शमशान घाट मंजूर हो चुके हैं लेकिन पैसा खा चुके हैं, शमशान घाट बने ही नहीं अभी तक, कागज़ों में ही हैं। रोडें मंजूर हो चुकी हैं, रोडें कागज़ों में ही हैं, वहाँ मौके पे जाओ तो धूल उड़ रही है। उसके बाद में बहुत से अभी पास में यहाँ आपने देखा होगा सीवर फूटे हुए हैं। वहाँ की समस्या इतनी है कि किसानों के खेतों में आज भी पानी भरा है। जहाँ इस टाइम पे फसल आती थी वहाँ आज खेतों में पानी भरा हुआ है। मतलब किसान क्या करे, सरकार सीवर जो फूट गया उसको जुड़वा के ज्वाइन नहीं कर सकती है, लेकिन करोड़ों रुपए अपने प्रोग्रामों में खर्च कर सकती है। किसानों की तरफ तो वो देखती ही नहीं है। आगामी आने वाले समय में चुनाव भी है, उसको लेकर किस तरह की रणनीति तैयार करोगे और किस वर्ग को इसका लाभ मिल पाएगा? आगामी चुनाव जो नगर निगम के आने वाले हैं 27 में, उसमें हम पूरी दम से लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर में हैं हम अपने पार्षद, महापौर, उसके बाद में सभी बनाएंगे और सभी वर्गों को फ़ायदा मिलेगा, एक किसी वर्ग को फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी कोई जातिवाद वाली पार्टी नहीं है, इसमें सभी वर्गों के लोगों का सम्मान है, चाहे वो SC हो, ST हो, सामान्य वर्ग हो या माइनॉरिटी मुसलमान हो या ईसाई हो, कोई भी हो, सिख हो, सभी को समानता दी जाती है हमारी पार्टी में। जैसा कि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो है बेरोजगारी युवाओं में दिखी जा रही है, तो बेरोजगारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो युवाओं, ये तो हमें भी पता है कि आजकल सरकारी नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, जबकि पद हर डिपार्टमेंट में खाली हैं। सरकार चाहे तो आज लाखों युवाओं को रोजगार दे दे, लेकिन सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है युवाओं को। तो हम इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे कि जहाँ जहाँ पद खाली है, जहाँ जहाँ युवा नौकरी कर सकता है, वहाँ उनको नौकरियाँ दी जाए। सरकार नौकरियाँ निकालती है, फिर किसी ना किसी बहाने कोर्ट की स्टे कहीं कुछ कहीं करके स्टॉप कर देती है, उनको रोक ही देती है। बेचारे इसका फ़ायदा, हमारे जो युवा होते हैं उनको फ़ायदा ही नहीं होता है, वो तो लटक ही जाते हैं।